नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त सिंगर रंजन सक्सेना। आज आपको मैं प्यार की एक दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वह उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी जहां मेरे पापा पढ़ाते थे। यूं तो मैंने उसे कई बार देखा, लेकिन एक बार वह मेरे सपनों में आकर कुछ ऐसी यादें दे गई कि आज भी मैं उसी के सपने में जीना चाहता। मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये इश्क विश्क की बातें बड़ी ही अजीब लगती है। मैंने यह कभी नहीं सोचा कि आने वाले दिनों में मैं उसे इतना चाहूंगा कि मेरा दिल और दिमाग हर पल बस उसी की यादों में कैद रहेगा। कुछ दिनों बाद उसी कॉलेज का एक ग्रुप विजिट के लिए गया। मेरे कुछ दोस्त भी उसी क्लास में पढ़ते थे, जो मुझे भी साथ लेकर गए। पहले तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वह भी वहां आ रही है, तो मैं तुरंत तैयार हो गया। उन आने वाले दिनों ने मेरी सारी जिंदगी बदल कर रख दी। हम दोनों पूरे टूर में साथ साथ रहे और बहुत मौज मस्ती भी की, जिसे वह आज भी नहीं भुला पाई है। उसके बाद मैंने उससे कई बार फोन पर बात करने की कोशिश की। कुछ ही दिनों बाद वैलेंटाइन डे आया। मैं उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने अपने कई दोस्तों को तड़पते देखा है। वे अक्सर यही कहा करते थे कि काश मैं भी कभी कह पाता, लेकिन मैं कभी काश नहीं कहना चाहता था। इसलिए मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता चला कि वह किसी और को चाहती थी, और वह लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था। मैंने उसके लिए कॉलेज में एक गाना भी गाया था, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। वह मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन मैंने ऐसी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके प्यार में इस कदर डूब गया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशी की ही तलाश थी। 2020 को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यह साल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत साल बन गया। कई बार सोचता हूं कि उसका मेरे सपनों में आना और मुझे इस तरह से देखना, उसका मुझे कुछ ना कहकर बहुत कुछ कह जाना, ये सब कुछ संजोग तो नहीं हो सकता ना। बात जनवरी 2020 की है। राज और मेरी मुलाकात बस में हुई थी। सिर्फ 11 दिनों तक रोज साथ सफर किया, लेकिन प्यार के लिए वे 11 दिन ही काफी थे। उसने जॉब छोड़ दिया और हमारा मिलना केवल 5 मिनट ही हो पाता था, लेकिन मोबाइल काम आया और हम एक दूसरे के टच में रहे। बाद में मैंने अपनी मम्मी को भी बता दिया और हमारे रिश्ते के लिए वह राजी भी हो गई, लेकिन शायद हमारे नसीब में ही कुछ और था। मुझे ब्रेन ट्यूमर का अटैक पड़ा और उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। 14 फरवरी 2020 को मैं उससे आखिरी बार मिला था, और वह भी सिर्फ 5 मिनट के लिए।
तो दोस्तों, यह है मेरी अधूरी प्रेम कहानी, जो कि सोचता हूं कि आपको कैसे बताऊं अपनी वो अधूरी प्रेम कहानी। कैसे कहूं कि मैं उससे कितना प्यार करता था, बेपनाह मोहब्बत था। ऐसा नहीं कि वो बेवफा थी, दगाबाज थी, बेरहम थी। जितनी मोहब्बत मेरे सीने में थी, उससे कई ज्यादा मोहब्बत उसके सीने में थी। मैंने फील किया था मैंने उसके जज्बातों को, उसके दिल की धड़कन। मैं कैसे बताऊं आपको अपनी प्रेम की अधूरी कहानी। हम दोनों चाहते थे एक दूसरे से शादी करके अपने जिंदगी को खुशहाल बनाए, कहीं दूर गगन में जाके खुशियों का मेला लगाए, झूम कर नाचे, हंसे, खेले। लेकिन शायद कुदरत को हमारे मोहब्बत मंजूर ही नहीं थी। कमबख्त समय से पहले ही मेरी दिल की रानी को अपने पास बुला लिया। उसे ब्रेन ट्यूमर था, फिर भी वो हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी, कहती थी मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी और हम दोनों शादी करके एक अलग दुनिया बसाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे बीच मझधार में छोड़कर वो चली जाएगी। जब उसकी याद आती है तो गम की गहराइयों में डूब जाता हूं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो मेरे आंखों के सामने मुझसे कुछ कह रही है, मुझसे बातें कर रही है। अब तो मैं जी रहा हूं एक जिंदा लाश बनके। या खुदा, अगर मेरी आवाज तुझ तक पहुंच रही है, अगर मेरी जज्बात को तू समझ रहा है, मेरी धड़कने को समझता है, तो भेज दे उसे मेरे पास, ताकि मैं जी सकूं। वरना मुझे भी बुला ले अपने पास। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। क्या करूंगा मैं जीकर, क्या करूंगा। दोस्तों, यही थी मेरी एक छोटी सी प्रेम कहानी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो दो प्यार करने वाले को शेयर कर देना। मेरी प्रेम कहानी अमर हो जाएगी। जय हिंद।